भागवत जी ने भी स्वीकार किया। और मोहन भागवत जी जातिवाद को या गैर बराबरी को या विषमता को, सामाजिक भेदभाव को खत्म नहीं करना चाहते। वो समरसता की बात करते हैं, अर्थात जातियों को एज इट इज बनाए रखना चाहते हैं। जो साम्राज्यवादी ताकतों ने, पूंजीवादी ताकतों ने, जो राजनीतिक पाखंडवादी, जो राजनीतिक गुलाम हैं, उन्होंने धर्म के धंधे पर धार्मिक पाखंड कर, जो छूत अछूत और ऊंच नीच की भावना पैदा कर गैर बराबरी पैदा की है और देश के एक बहुसंख्यक समाज को, महिलाओं को, SC ST OBC को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकार छीने हैं और जातिवाद को सुरक्षित रखने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए समरसता की बात कर रहे हैं। मोहन भागवत जी समरसता की बात करते हैं। समरसता ही संविधान विरोधी है। हमारा संविधान समता, समानता और स्वतंत्रता की बात करता है, गैर बराबरी को के नाम खंडित करता, उसको स्वीकार नहीं करता। भागवत का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि दलितों को भी दूसरों की तरह घोड़ी पर चढ़ने दें, जलाभिषेक करने दें शिव मंदिरों में और मूछ रखने दें। तो ऐसे तमाम उन्होंने बात कही। अब ऐसा क्यों है कि मोहन भागवत को दलितों की याद आने लगी है, उनके उत्पीड़न, उनके अत्याचार जो सदियों से चले आ रहे हैं, अब उनके खिलाफ उन्हें बोलना पड़ रहा है? क्या वजह लगती है आपको? देश में मोहन भागवत जी ने, जो संघ के सर्वे सर्वा हैं, सर्व प्रमुख हैं, उन्होंने ये बयान दिया कि देश में दलितों को घोड़ी पे चढ़ने दें, मूछ रखने दें, उनके साथ सामाजिक समरसता का व्यवहार करें। ये पूरे देश में गैर बराबरी, भेदभाव और विषमता को, जातिगत भेदभाव और जो एक जाति के नाम पर वर्ग विभाजन करके ऊंच नीच और छूत अछूत की भावना को पूरी तरह से आज भी साक्षात करता है, उसका प्रथम दृष्टा प्रमाण है। तो हमारी एक तो देश के जो संवैधानिक प्रमुख हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से और संविधान के संरक्षक माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये अपील है कि मोहन भागवत जी के बयान का संज्ञान लें और ये जो शारीरिक, मानसिक रूप से जो भेदभाव और शोषण हो रहा है संविधान के विरुद्ध, इसका संज्ञान लेते हुए ऐसे लोगों पर संविधान द्रोह, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मोहन भागवत जी समरसता की बात करते हैं। समरसता ही संविधान विरोधी है। हमारा संविधान समता, समानता और स्वतंत्रता की बात करता, गैर बराबरी की बात करता, गैर बराबरी को के नाम खंडित करता, उसको स्वीकार नहीं करता। अभी जिस तरह का बयान मोहन भागवत ने दिया है, उससे लगता है कि जैसे इलाज की नहीं, दवाई की बात कर रहे हैं, जबकि बीमारी जो है वो जातिवाद है। आपकी बात बिल्कुल सही है। मोहन भागवत जी ने भी स्वीकार किया। और मोहन भागवत जी जातिवाद को या गैर बराबरी को या विषमता को, सामाजिक भेदभाव को खत्म नहीं करना चाहते। वो समरसता की बात करते हैं, अर्थात जातियों को एज इट इज बनाए रखना चाहते हैं। जो साम्राज्यवादी ताकतों ने, पूंजीवादी ताकतों ने, जो राजनीतिक पाखंडवादी, जो राजनीतिक गुलाम हैं, उन्होंने धर्म के धंधे पर धार्मिक पाखंड कर, जो छूत अछूत और ऊंच नीच की भावना पैदा कर गैर बराबरी पैदा की है और देश के एक बहुसंख्यक समाज को, महिलाओं को, SC ST OBC को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकार छीने हैं, ये उन्हें छीनने की बात कर रहे हैं और जातिवाद को सुरक्षित रखने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए समरसता की बात कर रहे हैं। इसका संज्ञान लेना चाहिए और जो संविधान द्रोही, संविधान विरोधी संगठन हैं, उन पर लगाम लगनी चाहिए। ऐसे जातिवादी संगठनों को जो जाति के नाम पर आतंक पैदा करते हैं, नस्लवाद पैदा करते हैं, वर्ग या विभाजन करके ऊंच नीच की बात करते हैं, इनके खिलाफ इन्हें आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए, इसे आतंकवादी कार्रवाई माना जाए। क्योंकि जाति के नाम पर सदियों से आतंक पैदा किया जाता रहा है। घरों पर कब्जे होते हैं, जमीनों पर कब्जे होते हैं, बहन बेटियों के साथ में अत्याचार होते हैं, उनकी इज्जत से खिलवाड़ होता आया है और उनके गैर बराबरी का वैसे मूछ ना रखना, वैसे इनको तो मोहन भागवत जी ने भी स्वीकार किया है। और सरेआम होता है कि घोड़ियों पे चढ़े तो उसको गोली मार दी जाती है, मूछ रख लिए तो उसको गोली मार दी जाती है, नाम के पीछे सिंग लगा दे, अच्छा भोजन करें, अच्छे कपड़े वपड़े पहने या किसी होटल में जाए तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इससे ज़्यादा और मतलब घृणास्पद, कलंकित बात और क्या हो सकती है? क्या ऐसी समरसता के नाम पर जिसको आज देश की सत्ता का,
जो जनक है आरएसएस के प्रमुख, वो उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो ये देश के लिए गौरव की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी आरएसएस ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया दिल्ली के अंदर, और जो राम कुमार वर्मा जो मोची का काम करते हैं, उन्होंने अपने नाम के पीछे वर्मा लगाया था, तो उसको लेकर एक विवाद खड़ा हुआ था। आरएसएस ने तमाम मोची समाज मतलब मोची के काम करने वाले लोगों को उस प्रोग्राम में बुलाया और वहां पर उन्हें एक संदूक यानी मोची के काम करने वालों को एक सामान की एक टूल किट पूरी उन्हें उपहार में दी गई, समरसता की बात की गई। तो क्या इसका मैसेज जाएगा समाज में, और आपको क्या लगता है कि आरएसएस किस पैटर्न को अपना रहा है इस समरसता के लिए? आरएसएस साम्राज्यवादियों के जो पूंजीपति हैं, जो देश के साधन संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं, देश की शासन सत्ता पर, देश के जो आर्थिक संसाधन हैं निजीकरण के नाम पर उन्हें कब्जाना चाहते हैं, और देश के जो बहुसंख्यक समाज है वो उनके खिलाफ आवाज़ न उठाए, इसलिए निजीकरण के नाम पर उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शैक्षणिक अधिकारों को छीनना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं, उनका बौद्धिक हरण करना चाहते हैं। उसके लिए आरएसएस प्रमुख उन्हें जातिगत समरसता के नाम पर, जाति के नाम पर जो पेशे होते हैं उनको जबरदस्ती थोपने का काम कर रहा है, उन्हें उनकी औकात दिखा रहा है। नहीं तो मोहन भागवत जी ने, आरएसएस ने कभी भी जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग हैं या महिला हैं उनके लिए सामाजिक सद्भावना की बातें नहीं की, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कभी संघर्ष की बात नहीं की। कभी देश की जो सरकार है वो सर्वजन की सरकार हो, बहुजन हिताय या बहुजन सुखाय की बात करने वाले के लिए, उसके लिए कभी संघर्ष नहीं किया। जो देश के जो बहुसंख्यक समाज थे, जिनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकार छीन लिए गए थे, और उन्होंने अपनी मुक्ति के लिए कभी इस्लाम स्वीकार किया, कभी सिख बने, कभी ईसाई बने, ऐसे उस आशा और उम्मीद को खत्म करने के लिए हिंदू बनाकर और कर्म से हीन और धर्म से दीन बनाकर आपस में वर्ग संघर्ष और सांप्रदायिक वैमनस्यता की बात की। और जो आगे बढ़े, जो बहुजन समाज के लोग थे, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकारों के प्राप्त करने के लिए जो इस्लाम स्वीकार करके या ईसाई बन के या सिख बन के जो उन्होंने उन्नति की, जो अपना आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया, उसको सांप्रदायिक हिंसा के नाम पर जातिगत नरसंहार किए, उनके आर्थिक संसाधन खत्म किए। तो ये क्या है? इस पर देश के जो संवैधानिक प्रमुख हैं, जो संविधान के संरक्षक हैं, इनको संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है क्यों मोहन भागवत इस तरह की बात कर रहे हैं? आपसे पहले क्योंकि अत्याचार जो है दलितों पर वो सदियों से होता आ रहा है, लेकिन अब इस वक्त में जबकि सरकार, मोहन भागवत कहते हैं कि आरएसएस जो है वो बीजेपी को चलाता है, तो सरकार यूं कहे कि सरकार के कर्ता धर्ता जो है वो मोहन भागवत है, फिर उन्हें अब इस वक्त में दलितों की जिस तरह की याद आ रही है, या यूं कहे उनका मोह जो जाग रहा है, दलित प्रेम, वो क्यों? आज जैसे अनुसूचित जाति के लोग थे, महिला वर्ग है या ओबीसी वर्ग के लोग हैं, वो आज जाग रहे हैं, वो अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं। तो ये उन लोगों को अपने साथ धर्म की अफीम चटाकर, जाति उन्माद पैदा करके, उन्हें डरा के, धमका कर और भंडारों का तो आयोजन करते हैं, परंतु शिक्षा के या चिकित्सा के या स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उनको कभी भी सम्मेलन की बात या उनके आयोजन के लिए कोई बात, उनके लिए सरकारी जो सुविधाएं हैं वो सुनिश्चित हों, उनके मान सम्मान या रोजगार के अवसर प्राप्त हों, उनके लिए तो कभी आयोजन नहीं करते, उसके लिए तो कभी अपील नहीं करते। ये यूं कहें कि अम्बेडकरवाद जो जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, अम्बेडकर की विचारधारा जिस तरह से लोगों में, खासकर दलित समुदाय, ओबीसी समुदाय में बढ़ती जा रही है, उसको लेकर कहीं डर नजर आ रहा है। जहाँ तक जो बहुजन समाज में जो एक वैचारिक क्रांति के जो अग्रदूत रहे हैं, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी विचारधारा आज सर्व समाज में जा रही है। तो आरएसएस और बीजेपी और जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं वो सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माला
और उनके विचारों पर ताला लगाने का प्रयास कर रही है। जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक अधिकारों को जानकर शारीरिक मानसिक रूप से समृद्ध होकर जो बुद्ध बनने की बात करते हैं, ये उस बुद्धि का भ्रष्ट करके, उनका बौद्धिक हरण करके सिर्फ बुत प्रस्त बनाना चाहती है। मूर्तियों में या प्रस्तर युग में हमें पीछे धकेलना चाहती हैं। तो ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और संवैधानिक शक्तियों का चीरहरण है। जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा या वंचित समाज, SC ST OBC समाज है, उसका बौद्धिक हरण है। ये है जिसको आज RSS या BJP इनको लगा के, धर्म के धंधे में इनको लपेट के अपना राजनीतिक हित साधना चाहती है। अपने विरुद्ध जो आवाज़ उठनी चाहती है, जो एक वैचारिक क्रांति है, उसको दफन करना चाहती है। और जबकि संविधान को सुरक्षा के लिए तो कभी इन्होंने बात नहीं की। आज जो BJP की सरकार है, देश में है, और देश की संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके जो गैर न्यायिक चरित्र के लोग हैं, संवैधानिक चरित्र का जिनका नहीं है, उन पर संवैधानिक पदों पर बैठे जा रहे हैं। और वर्गीय मतलब विभागीय विभाजन करके जो संवैधानिक शक्तियां, जो संवैधानिक प्रतिनिधित्व SC ST OBC को प्राप्त होना चाहिए था, उसे धीरे धीरे हड़प रहे हैं। इस पर तो कभी भी मोहन भागवत जी ने या BJP ने, RSS ने आवाज़ नहीं उठाई। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।